So welcome back. After 2 days, I missed you a lot. So let's be physixified and let's start the game of concepts once again. तो भाई देखो, हम लोगों ने डायमेंशंस के तीनों एप्लीकेशंस कर लिए थे। पहला एप्लीकेशन, दूसरा एप्लीकेशन, तीसरा एप्लीकेशन। जो लोग पहली बार इसको देखेंगे वो बाकी के सेशंस भी देख लें। 6 सेशंस अभी तक हमारे हो चुके हैं, प्लेलिस्ट भी मैंने उसकी बना दी है। कुछ और क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करते हैं डायमेंशंस में, देन वी विल स्टार्ट टुमारो विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एरर एनालिसिस। अच्छा टॉपिक है ये भी, कल स्टार्ट करेंगे हम इसको। तो देखो भैया, एक क्वेश्चन लेते हैं, किसी कंपटीशन का भी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार। अ गैस बबल फॉर्म्ड ड्यू टू एक्सप्लोजन अंडर वाटर। पानी के अंदर एक्सप्लोजन हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमें मतलब नहीं है यार। तो उससे जो गैस बबल फॉर्म हुआ उसने ऑसिलेट करना शुरू कर दिया, और उसके ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड था दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर और डेंसिटी एंड एनर्जी ऑफ दिस एक्सप्लोजन। तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकालना है तुम्हें कुल मिला के। तो भैया जो चीज नहीं पता है, तरीका मुझे लग रहा है तुम नहीं भूले होगे। पावर्स, अननोन पावर्स क्या मान लोगे, एक्स, वाई और जेड। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दोगे, कांस्टेंट आ जाएगा, p की पावर x, d की पावर y और e की पावर z। राइटिंग द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डायमेंशंस लिखेंगे। ये t हो गया इधर। यहां पर प्रेशर की डायमेंशन आ जाएगी क्या, ml-1 t-2। डायमेंशंस नहीं निकालना आता है, सेशन 2 जाकर के देख लो। Type Physixified on YouTube and you will get it. ml-1 t-2 की पावर x, density mass upon volume ml की पावर -3 that is y, और e energy that is ml2 t-2 की पावर z। याद रखो डायमेंशंस लिखी सही होना जरूरी है। डायमेंशंस नहीं सही होंगी, आगे तुम जितनी भी एक्सरसाइज करोगे सही भी कर सकते हो, लेकिन आंसर तुम्हारा नहीं आएगा और नंबर तुम्हें मिलेंगे नहीं। तो भैया देखो, समेट लो सारा रायता। मैंने बताया था MLT बहुत फैले हुए हैं, तो m की पावर यहां पर कितनी है, बोलो x है सर। m की पावर यहां कितनी है, y है सर। और m की पावर वहां कितनी है, z है। तो ये हो जाएगा m की पावर x प्लस y प्लस z। कोई शक, बोलो। चलो भैया, सर हम तो भूल गए 2 दिन में सब कुछ। -x -3y और प्लस z, सॉरी 2z। तो ये हो जाएगा प्लस 2z। बोलो होगा कि नहीं होगा, सर बिल्कुल होगा, आप कह रहे हैं तो। t की पावर यहां पर कितनी है, t की पावर है -2x, और यहां पर कितनी है, -2z। बोलो है कि नहीं है। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ जो डायमेंशंस हैं उनको कंपेयर कर देंगे। तो उनको कंपेयर कर देंगे तो क्या होगा, तो देखो भाई, इधर m की डायमेंशन है x प्लस वाई प्लस जेड, और उधर तो हमें दिख ही नहीं रही है। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगी 0। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि इधर m की डायमेंशन है और इधर नहीं है। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सर। और ये -x -3y प्लस 2z बराबर भी 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर l की डायमेंशन है, इधर है ही नहीं l। अब उधर देखो, -2x -2z बराबर हो जाएगा क्या, 1, क्योंकि इधर t की पावर 1 है और उधर t की पावर है -2x -2z। तो ये क्या हो जाएगा, -2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x प्लस जेड बराबर 1। तो x प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा, -½ हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, आप कह रहे हैं इतनी अच्छी से तो हम मान लेंगे आपकी बात। अब x प्लस जेड यहां पे रख दो, x प्लस जेड यहां रख दो, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, बोलो क्या आ जाएगी वैल्यू, फटाफट मैं इधर कर रहा हूं। x प्लस जेड की वैल्यू यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा ½ -½ प्लस y बराबर 0। तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा ½। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, सर आ जाएगा। y की वैल्यू यहां रख दो, तो ये क्या आ जाएगा, -x -3/2 प्लस 2z बराबर 0। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा, -x
प्लस 2z बराबर 3/2, कोई शक। x प्लस जेड बराबर तुम निकाल चुके हो, क्या निकाल चुके हो, -1/2, तो x प्लस जेड बराबर हो गया -1/2, कोई शक, बोलो नहीं है सर। तो इसको हम ऐड कर दें, क्या कर दें, ऐड कर दें, तो क्या आ जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2z प्लस z 3z हो जाएगा, 3/2 -1/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो z बराबर क्या आ जाएगा, 1/3। बोलो आया कि नहीं आया। y की वैल्यू आ गई 1/2, z की वैल्यू आ गई 1/3, रख दो। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो भैया, तो x की वैल्यू आ जाएगी, पहली इक्वेशन से ही निकाल लेते हैं, x प्लस 1/2 प्लस 1/3 बराबर 0, तो ये एलसीएम ले लोगे, उधर ले जाओगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/6, कोई शक। तो x की वैल्यू आ गई -5/6, y की वैल्यू आ गई 1/2 और z की वैल्यू आ गई 1/3। तो बढ़िया क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी आया एक दो बार और तुम्हारी बुक्स में भी तुम्हें मिल जाएगा। फटाफट स्क्रीन पॉज करके नोट कर डालो इसको, थर्ड एप्लीकेशन पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो देखो भैया, एक आईआईटी का क्वेश्चन 2004 का, P बराबर अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा और बीटा क्या है, कांस्टेंट, और P क्या है, प्रेशर, और ये है एक्सपोनेंशियल, एक मैथमेटिकल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल है -α/z अपॉन k थीटा। तो क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ बीटा। चार ऑप्शन थे, सुंदर सुंदर, हम ऑप्शन नहीं लिख रहे, सीधे वैल्यू निकालेंगे, बीटा के डायमेंशन निकालेंगे सीधे। तो देखो भैया, एक बात तुम्हें बताई थी हमने डायमेंशन जब पढ़ाया था, कि नंबर्स की, कांस्टेंट्स की, सिमिलर रेशियोज की, लॉग, साइन, टेन, कॉट, एक्सपोनेंशियल, जितने फंक्शन होते हैं सब डायमेंशन लेस होते हैं। मतलब कहने का हिंट जो है वो ये है कि ये जो एक्सपोनेंशियल के साथ लिखा हुआ है ये डायमेंशन लेस होगा। क्या होगा, ये डायमेंशन लेस होगा। चलो, तो इसमें तुम्हारा परिचय करा दें। अल्फा तो कांस्टेंट है, बता ही दिया। जेड डिस्टेंस दे रखा था क्वेश्चन में। के दे रखा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सर बड़े खतरनाक खतरनाक नाम है। अब भैया फॉरेन में यार ऐसे ही नाम होते हैं, क्या करें। इंडिया में होते तो हमारा रमेश कांस्टेंट हो जाता, राहुल कांस्टेंट हो जाता। फॉरेन में उनका नाम है तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। घबराने की कोई बात नहीं है, नाम है उनका, बेचारों का इतनी मेहनत करी उन्होंने, नाम उनका है बोल्ट्जमैन, उनके नाम पे कांस्टेंट है। तो के का जो वैल्यू है वो होता है, वैसे इसे डिफाइन करेंगे हम आगे चल करके, 11th में डिफाइन करेंगे, रेशियो ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड एवोगैड्रोस नंबर। तब समझ में आएगा तुम्हें बढ़िया से। लेकिन इसकी डायमेंशन निकालने के लिए एक आसान तरीका है। के की डायमेंशन निकाल सकते हैं U अपॉन टी, मतलब एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। एक फॉर्मूला होता है, उससे डायमेंशन निकाल सकते हैं हम, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी जब तुम्हें पढ़ाएंगे लगभग बुक की एंड में ही, लास्ट में ही, सेकंड या थर्ड लास्ट चैप्टर में, तब पढ़ाएंगे तो फॉर्मूला तब तुम्हें समझ में आएगा। मैंने पहले ही कहा था कि इस चैप्टर में तुम्हें सारे फॉर्मूला जो है वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाएंगे डायमेंशन निकालने के लिए, क्योंकि डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूले की जरूरत होती है। इसलिए घबराना नहीं कि ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया। ये फॉर्मूला जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब तुम्हें सब फील होगा, बढ़िया समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया। तो फिलहाल के की डायमेंशन निकालने के लिए हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट एनर्जी अपॉन टेम्परेचर का, और थीटा यहां पर हमारा टेम्परेचर ही दे रखा है। तो ये एनर्जी जो होती है वो तुम्हें पता है mL2T-2 हम निकाल चुके हैं, और टेम्परेचर को हम के लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे थीटा लिख लेते हैं। चलो, तो ये क्या हो जाएगा, mL2T-2 θ-1, ये हमारी के की डायमेंशन आ जाएगी। चलो भाई, आ जाएगी, बहुत बढ़िया सर। तो हमारा जो है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल के साथ जो चीज है वो डायमेंशनलेस है, तो हम लिख सकते हैं कि अल्फा z अपॉन के थीटा शुड बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, मतलब m0 L0 T0 के बराबर होना चाहिए। अल्फा की डायमेंशन हमें निकालनी है, तो अल्फा की निकालनी है, z डिस्टेंस है तो ये L हो गया, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है तो ये हो गया mL2T-2, अभी निकाला हमने, θ-1, बोलो हुआ कि नहीं हुआ सर, बिल्कुल हो गया, और इंटू थीटा, इंटू क्या हो गया, थीटा। चलो भैया, थीटा, ये भी टेम्परेचर, ये भी टेम्परेचर, ये स्वर्ग सिधार गया, ये कैंसिल हो गया, ये -1 हो गया, ये +1 हो गया, तो इट इज फाइनली अल्टीमेटली 0। और इधर जो डायमेंशन है डायमेंशनलेस है। चलो भाई लिख लेते हैं m0 L0 T0, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। तो ये θ-1 θ+1 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो गया, अल्फा हो गया mL2T-2 अपॉन L, यहीं पे काट लेते, चलो कोई बात नहीं। तो अपॉन में ये L आ गया, तो ये क्या हो गया, L से ये कैंसिल हो गया, तो अल्फा की डायमेंशन आ गई mL2T-2। बोलो आई कि नहीं आई सर, बिल्कुल आ गई। अब क्योंकि ये डायमेंशनलेस है,
इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से जो प्रेशर की डायमेंशन होगी वही अल्फा अपॉन बीटा की डायमेंशन होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? तो बराबर रख दो दोनों डायमेंशंस को। प्रेशर की डायमेंशन इज इक्वल टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से द डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या? अल्फा अपॉन बीटा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है? प्रेशर की डायमेंशन फोर्स अपॉन एरिया ml माइनस 1 t माइनस 2 निकलवाइए सारी डायमेंशंस, देख लेना सेशन 2 जाकर के। बराबर अल्फा की डायमेंशन निकाल चुके हो क्या? ml t माइनस 2 अपॉन में क्या आ जाएगा? बीटा। बीटा की निकालनी है क्वेश्चन में, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, m कैंसिल हो रहा है, t की पावर माइनस 2 कैंसिल हो रहा है, बीटा को इधर ले जाओ तो बीटा इधर आ गया, ये हो गया l अपॉन l की पावर माइनस 1, l की पावर माइनस 1 ऊपर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 पहले से है, मतलब बीटा की डायमेंशन हो जाएगी l स्क्वायर। कोई शक? हो सकता है क्वेश्चन में साथ में m0 t0 भी दे दें, तो उसको तुम्हें आइडेंटिफाई कर लेना है। तो बीटा की डायमेंशन कितनी हो गई? l स्क्वायर हो गई। बढ़िया क्वेश्चन था, कोई रॉकेट साइंस थी इसमें। अगर डायमेंशन निकालना आती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस हमें डायमेंशन लिख देनी है और ये ध्यान रखना है कि मैथमेटिकल कांस्टेंट्स की डायमेंशन नहीं होती है। फटाफट नोट कर लो, फिर दूसरा बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन देखो भाई, जेईई एडवांस 2015 क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। प्लैंक्स कांस्टेंट। अब तुम कहोगे सर ये क्या होता है? यार फिर डरने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें पढ़ोगे, कुछ केमिस्ट्री में पढ़ोगे, कुछ फिजिक्स में पढ़ोगे। एच डायमेंशंस के पर्पस से मैं तुम्हें बता देता हूं, रेशियो ऑफ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रेशियो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, फिलहाल है ना, बहुत बढ़िया कांस्टेंट है ये। वेलोसिटी ऑफ लाइट c एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इन तीनों का यूज करके हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेंथ को और मास को। तो क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? m इज प्रोपोर्शनल टू रूट c, m इज प्रोपोर्शनल टू रूट g, l इज प्रोपोर्शनल टू रूट h और l इज प्रोपोर्शनल टू रूट g। ऐसा कुछ जो है इसमें हमें प्रूव करना है। m प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ c, m प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ g, l प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें का क्वेश्चन था ये। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लेंथ और मास को एक्सप्रेस करना है हमें इन टर्म्स ऑफ h, c एंड g। तो एक मैं उठा रहा हूं इसमें से, दूसरा तुम अपने आप करना कोशिश करो। देखो लेंथ को उठाते हैं, लेंथ को हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं h, c और g के टर्म्स करना चाहते हैं। चलो भाई, तो अब हमें पता नहीं है कि कैसे एक्सप्रेस करेंगे, लेंथ का फॉर्मूला कैसा आएगा h और c और g के टर्म्स में, लेंथ में h और c और g की क्या पावर्स कंटेन्ड होंगी। तो जब हमें नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, z। ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि हम किसी क्वांटिटी को किन्हीं बाकी क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये इस तरीके से भी लैंग्वेज होती है, तुम्हारे 11th क्लास में भी आ सकता है कि मास को एक्सप्रेस करना चाहते हैं फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के टर्म्स में। या क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे होगी कि फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल मान लिया, एक्सप्रेस मास इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मास को एक्सप्रेस कर लोगे, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम, यहां पे पावर आ जाएंगी, एक्स वाई जेड, फॉर्मूला आ जाएगा, उसकी डायमेंशंस आ जाएंगी मास की, फोर्स, वेलोसिटी और टर्म्स के बीच में कैसे होंगी। मतलब दे ऑल आर बेस्ड ऑन थर्ड एप्लीकेशन। ये सब किस पे बेस्ड होते हैं? ये सब बेस्ड होते हैं थर्ड एप्लीकेशन पे। ठीक है भाई, बात समझ आ गई। चलो डायमेंशन लिखते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देंगे, कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट डायमेंशनलेस कोई भी हो सकता है। अब ये h प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन तो मैं बताई थी। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? ml2 t-2। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है? t-1। t-1 ऊपर आएगा, क्या हो जाएगा? t+1, -2 पहले से है, -2 + 1 -1। तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन हो जाएगी ml2 t-1। कोई शक? बोलो नहीं है सर, क्लियर है, वेरी गुड। वेलोसिटी ऑफ लाइट lt-1 की पावर y, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डायमेंशन याद हो जानी चाहिए अब तक, m-1 l3 t-2 की पावर z। क्लियर है भैया? चलो सर क्लियर है। इधर l हो गया, इधर m की पावर x है और उधर है z, और तो बीच में कहीं है नहीं, तो ये हो गया m की पावर x - z। कोई शक नहीं है सर। l की पावर देखो कितनी है,
एल की पावर इधर है 2x, बोलो है कि नहीं है। उधर है कितनी y, बोलो है कि नहीं है। उधर है कितनी एल की पावर 3z, तो ये हो गया 2x प्लस वाई प्लस 3z, कोई शक नहीं है सर। और देखो t की पावर इधर कितनी है, t की पावर है इधर माइनस एक्स, बोलो है कि नहीं है। तो t की पावर माइनस एक्स हो गई इधर। इधर क्या है पावर माइनस वाई, बोलो है कि नहीं है सर, बिल्कुल है माइनस वाई। और उधर t की पावर कितनी है माइनस 2z, तो ये हो गया माइनस 2z, कोई शक, बोलो। बिल्कुल हमने समेट लिया है। अब देखो भैया कंपेयर करोगे जब तुम डायमेंशंस को, तो इधर देखो क्या है, m की पावर है x माइनस जेड। इधर क्या तुम्हें दिख रहा है m, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब x माइनस जेड बराबर क्या हो गया 0। ये तुम्हारी इक्वेशन आ गई दूसरी, इसको पहली मान लो। क्लियर है ये। यहां पर l की पावर कितनी दिख रही है सर, दिख रही है 2x प्लस वाई प्लस 3z, सर बहुत भयंकर दिख रही है। अब यहां पर l की पावर क्या है, l की पावर 1 है, बहुत सुंदर बात है। अगर तुमने साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ी है मैथ में बढ़िया से, क्लास 8th 9th में पढ़ाई गई होंगी, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। और यहां पर ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस 2z, माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस 2z, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, क्योंकि उधर तो टाइम है इधर टाइम नहीं है, बोलो है क्या, नहीं है सर। और ये आ गई इक्वेशन 4। अब x माइनस जेड से तुम्हें क्या पता चल रहा है, x माइनस जेड से तुम्हें पता चल रहा है कि x बराबर है z, मतलब तुम्हारी ये दोनों इक्वेशंस में x बराबर क्या रख दोगे, z रख दोगे, रख देते हैं सर। तो ये क्या हो गया, x बराबर z रखोगे तो ये 2z हो गया, बोलो हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया सर। तो 2z हो गया प्लस ये 3z हो गया, तो 2z प्लस 3z कितना हो गया, उल्टा भी कर सकते हो, 2x प्लस 3x कर लो, तो 2x प्लस 3x क्या हो गया, चलो 5x प्लस y बराबर हो गया 1। इक्वेशन निकल के आई कि नहीं आई, x बराबर क्या रख दिया, z रख दिया हमने। अब यहां पर रख दो माइनस z, या इसको हम क्या कर सकते हैं माइनस x, और ये भी क्या हो गया माइनस 2x, तो ये क्या हो गया माइनस 3x हो गया, क्या हो गया ये माइनस 3x हो गया, बोलो हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा अब ये हो गया माइनस y, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया सर, बराबर ये क्या हो गया 0, ऐड कर दो, ऐड कर देंगे भाई से भाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 2x बराबर 1, तो x बराबर हो गया 1/2, तो x बराबर हो गया 1/2। मतलब एक बात क्लियर हो गई कि L प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ h, मतलब हमारा तीसरा ऑप्शन सही था, बोलो सही था कि नहीं सही था। और x बराबर हाफ है तो z बराबर भी हाफ होगा, क्योंकि x और z बराबर है, मतलब g की पावर भी क्या होगी हाफ, मतलब तीसरा और चौथा ऑप्शन सही था। बात समझ में आ रही है। तो अब इसी तरीके से तुम्हें क्या करना है, m को प्रोपोर्शनल ले लेना है किसके, h की पावर x, c की पावर y और g की पावर z, करके देखना जो ऑप्शन m वाला सही आएगा वो m वाला भी सही हो जाएगा, तीन ऑप्शन करेक्ट होंगे। क्वेश्चन समझ में आया, बढ़िया। जे एडवांस का नाम सुन के डरना नहीं है, बिल्कुल सिंपल अप्रोच है हमारी, थर्ड एप्लीकेशन पे बेस्ड है। फटाफट नोट कर लो, स्क्रीन पॉज करके, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन देखो भैया, एम्स 2010 में आया है, मेडिकल वाले बच्चों के लिए, हालांकि क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, मेडिकल वाले बच्चों के लिए क्या तुम्हारे लिए सबके लिए अच्छा है ये क्वेश्चन। क्या है, कह रहे हैं कि भाई जो एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर, प्लैंक्स कांस्टेंट पर और वेलोसिटी पर, g की पावर p, h की पावर q, c की पावर r। द क्वेश्चन वाज व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ p, q एंड r। ऑप्शंस दिए हुए थे चार ही ऑप्शन दिए होते हैं। तो भैया बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पहचान गए होगे तुम सारे, तुम स्मार्ट बच्चे हो, इंटेलिजेंट बच्चे हो। थर्ड एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, थर्ड एप्लीकेशन ही ज्यादातर आती है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ डायमेंशन लिख देंगे। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है सर, हमें पता नहीं है तो सेशन 2 देख लो जाकर के, ज्यादातर को पता होगी, ml2t-2। प्रोपोर्शनलिटी से हटाएंगे, कांस्टेंट आ जाएगा डायमेंशनलेस। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बहुत यूज होती है, m-1 L3t-2। कायदे में यही एक कांस्टेंट है जिसे तुम पढ़ चुके हो 9th क्लास में, बाकी सब तुम्हारे लिए मोस्टली अननोन है चीजें, फॉर्मूले। एनर्जी कहां तुम्हें पता है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी ml2t-2, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड t-1, ऊपर आएगा तो t-1, तो ये क्या हो जाएगा ml2t-1 की पावर q, और वेलोसिटी ऑफ लाइट ये lt-1 की पावर क्या हो जाएगी r। समेट लो भैया सबको जो इधर उधर पड़े हुए, m की पावर -p, m की पावर q प्लस q, बस और तो कहीं है नहीं m। l की पावर क्या हो जाएगा, l की पावर 3p प्लस 2q प्लस r, कोई शक।
टी की पावर -2p, टी की पावर -2q और -q नहीं, -q, तो -2p -q और उधर हो गया -r। कोई शक बोलो, है क्या? बिल्कुल नहीं है सर, क्लियर है ये। तो ये हो गया ml2t-2, कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। तो कंपेयर कर लो, इधर क्या है -p + q, इधर क्या है 1, तो -p + q = 1। पहली इक्वेशन बन गई, बोलो बन गई कि नहीं बन गई? दूसरी इक्वेशन देखो, दूसरी इक्वेशन है 3p + 2q + r, उधर है, इधर क्या है? इधर है 2, इक्वेशन में ये आ गया 2, बोलो आया कि नहीं आया? उधर क्या है? t की पावर -2p, बोलो है कि नहीं है? -q, बोलो है कि नहीं है? और -r बराबर, इधर t की पावर कितनी है? -2, तो इधर हो गया -2। कोई शक? इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और p q r की वैल्यू निकालनी है। बोलो कर लोगे क्या? अगर बढ़िया से साइमल्टेनियस इक्वेशन कर रखी है, फिजिक्स यहीं तक है इक्वेशन बनाने तक, उसके बाद मैथमेटिक्स का काम शुरू होता है, इक्वेशन सॉल्व करनी है और पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। कर लोगे? बढ़िया क्वेश्चन है, नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में डालना, फीडबैक देना वहां पर, और क्वेश्चन चाहिए और क्वेश्चंस कराऊंगा और न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, लेकिन फॉलो करते रहो। पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आई मे स्टे मोटिवेटेड और तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया वीडियोस डालता रहूं 11th के पर्पस के और कॉम्पिटिशन्स के पर्पस से। फटाफट नोट करो, स्क्रीन पॉज करके एक और क्वेश्चन कराता हूं, इसके बाद बढ़िया एक और क्वेश्चन देखो भैया, एम्स 2013 में आया है क्वेश्चन ये। f = a cos bx plus c sin dt। तो हमें निकालनी है डायमेंशंस d/b की। d/b की डायमेंशन किसकी तरह है? क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए थे 4। तो देखो भाई, अभी तुम्हें बताया इससे पहले क्वेश्चंस में जो जेई का करवाया था कि साइन आ जाए, कॉस आ जाए, लॉग आ जाए, टेन आ जाए, कॉट आ जाए, एक्सपोनेंशियल आ जाए, कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन आ जाए वो डायमेंशनलेस होगा। तो तुम्हें तो पता ही है कि कॉस के साथ होता है एंगल, साइन के साथ होता है एंगल, मतलब bx भी डायमेंशनलेस है। और जो dt है इसमें, ये dt भी डायमेंशनलेस है। भैया बात समझ आ रही है? तो b तो तुम्हें पता है कांस्टेंट है, x होता है l, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, और ये डायमेंशनलेस है, मतलब हम लिख सकते हैं m0 l0 t0, बोलो लिख सकते हैं क्या? इसको उधर ले जाएंगे l को, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा b की डायमेंशन आ जाएगी l की पावर -1। बोलो आएगी कि नहीं आएगी? सर बिल्कुल आएगी। ठीक इसी तरीके से dt की लिखें तो d × t, ये भी डायमेंशनलेस है, तो ये क्या हो जाएगा? m0 l0 t0। तो d की डायमेंशन उधर जाएगा तो क्या आ जाएगी? d की डायमेंशन आ जाएगी t-1, b की आ गई l-1, d की आ गई t-1, वैल्यू रख दो, तो d/b की वैल्यू क्या आ जाएगी? डायमेंशनल वैल्यू। तो d/b की वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू t-1 और b की वैल्यू l-1, l-1 को ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा lt-1। और क्या lt-1 वेलोसिटी की डायमेंशन होती है? तो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है lt-1। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में